ओम त्रिदेवीभ्यो नमः। त्रिशक्ति हीलिंग में पुनः आपका स्वागत है। क्षमा का मोक्ष से क्या संबंध है? क्षमा का गुरु बृहस्पति से और उनके बताए हुए मार्ग से क्या संबंध है, और इन दोनों को हम अपने जीवन में किस प्रकार से उतार सकते हैं? चलिए इन्हीं सभी विषयों पर आज चर्चा करते हैं। ये जो वीडियो है ये 6 वीडियो की एक श्रृंखला की पहली वीडियो है, जिसमें मैं अष्टवक्र गीता और ज्योतिष के द्वारा दिखाए गए कुछ मार्ग को आपके सामने प्रशस्त कर रहा हूं। तो मेरे साथ बने रहिएगा और इन सभी 6 के 6 वीडियो को देखिएगा। मोक्ष से संबंधी कुछ बहुत ही गहरी जानकारी मैं छठे वीडियो में आपके साथ चर्चा करूंगा इस पर। तो आज हम बात करते हैं क्षमा की और गुरु बृहस्पति की। तो हुआ यूं कि अष्टवक्र गीता जो एक संवाद है एक बहुत ही प्रतापी गुरु और वैसे ही प्रतापी शिष्य के बीच में। तो अष्टवक्र मुनि और राजा जनक जो हमारी सीता मां के पिता हैं, उनके बीच हुई वार्तालाप है अष्टवक्र गीता। तो जैसे ही अष्टवक्र गीता शुरू होती है, परम प्रतापी शिष्य अपने गुरु अष्टवक्र मुनि को पूछते हैं कि हे प्रभो, मुझे ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, मोक्ष मुझे कैसे मिलेगा और मुझे वैराग्य कैसे प्राप्त होगा? तो इसका उत्तर देने के लिए जो दूसरे ही श्लोक में जब अष्टवक्र मुनि बात करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले बताते हैं कि मोक्ष के लिए वो राजा जनक को कहते हैं विषयों के विष को आप छोड़कर 5 चीजों को ले पकड़ लीजिए और इन 5 चीजों को अमृत समझ के इनका सेवन कीजिए। तो अष्टवक्र मुनि कहते हैं आप क्षमा, आर्जव, दया, तोष और सत्य, इन 6 चीजों को अमृत समझ के इनको अपने जीवन में उतार लीजिए। तो अष्टवक्र मुनि ने राजा जनक के को संबोधित करते हुए हम सभी को, मानव को, मनुष्य को यह संदेश दिया है कि अगर हम अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं तो ये 5 स्तंभ हैं जिनको हमें अपने जीवन में उतारना है। ये हमारे लिए अमृत है। तो आज क्योंकि हम क्षमा पे बात कर रहे हैं तो इस पे अब विस्तार में अब जाएंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर सबसे पहले तो मोक्ष क्या है। तो मैं छठे वीडियो में इस पे बहुत ही गहराई में चर्चा करूंगा, पर 2 पंक्तियों में। पहली बात तो ये कि मोक्ष का मतलब यहां पे मृत्यु के बाद हमें बताया जाता है कि हमें मनुष्य योनि से मुक्ति मिल जाएगी, इस जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। वो तात्पर्य नहीं है, वो एक अलग तात्पर्य है। पर मोक्ष का जो सबसे सही तात्पर्य है वो ये है, इसी जीवन को जीते हुए हमें 3 दुखों से मुक्ति मिलना। आध्यात्मिक दुख यानी कि वो दुख जो हमारी वजह से हैं, आदि भौतिक दुख, ये दुनिया जीव जंतुओं की वजह से हमारे को जो दुख हैं वो, और आदि दैविक दुख यानी कि प्रकृति, ईश्वर, इनके द्वारा जो हमें पीड़न मिल रही है, इनसे जो दुख उत्पन्न हो रहा है, इन तीनों दुखों से मुक्ति को वास्तव में हम मोक्ष कहते हैं। क्योंकि उस मोक्ष का क्या फायदा जो मृत्यु के बाद मिले, क्योंकि आप भोग तो पाएंगे नहीं उसको। तो वो ये है सही अर्थ मोक्ष का। अब ये मोक्ष की आवश्यकता हमें क्यों है, ये दुख हमारे जीवन में क्यों है? ये है इसलिए क्योंकि हम प्रारब्ध लेकर के आए हैं। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में हम ये मानते हैं कि एक आत्मा बार बार जन्म लेती है, हमारा चैतन्य बार बार एक शरीर पकड़ता है और उसमें अलग अलग कर्म करता है। उन कर्मों में से कुछ चीजों को हम अपने जीवन में ही भोग लेते हैं और जो बच जाता है वो संचित कर्म में जाता है। उस संचित कर्म का एक भाग हम लेके आते हैं अपने प्रारब्धों के रूप में, इस जन्म में इस शरीर के साथ भोगने के लिए, अपने आसपास के वातावरण में उसे भोगने के लिए। और ये प्रारब्ध हमारे जीवन में किस प्रकार से हमें समझ में आता है, तो जैसे ही आप अपनी कुंडली को देखेंगे और देखेंगे कि कौन से भाव में क्या राशियां बैठी हैं, कौन से भाव में क्या ग्रह बैठे हैं, इन सब की क्या परिस्थिति बन रही है, इससे बहुत ही स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि हम क्या प्रारब्ध लेकर के इस जीवन में आए हैं। उस प्रारब्ध को अगर आप समझें
तो हमारी कुंडली हमें बताती है कि वो प्रारब्ध जो हैं या तो परिस्थितियां बन के उभरेंगी हमारे सामने, या हमारा व्यक्त और अव्यक्त चरित्र बन करके उभरेगा। उसी चरित्र के द्वारा हम परिस्थितियों से का सामना करेंगे और वहां से निकलेंगे हमारे परिणाम। उन परिणामों से हो सकता है हमें सुख मिले, हो सकता है हमें दुख मिले, लेकिन वो दुख जो है वो 3 में से 1 दुखों में से होगा। ये है जीवन का पूरा खेल सरल रूप में। इसका विस्तार छठे वीडियो में। अभी हम वापस आते हैं आज की वीडियो में। तो क्षमा, क्षमा क्यों आवश्यक है मोक्ष के लिए? क्षमा का गुरु बृहस्पति से क्या लेना देना है? चलिए इसको अब हम समझेंगे। तो क्षमा जो है, क्षमा क्या है? माफ कर देना। क्षमा क्या है? क्रोध को छोड़ देना। क्षमा क्या है? अपने भूत को, पिछली घटी हुई घटनाओं को छोड़ देना। अब ये हो सकता है आपके बचपन में घटी हो, आज से 10 साल पहले घटी हो, कल घटी हो, कुछ भी हो। तो क्षमा से क्या होता है कि आप चीजों से आगे बढ़ जाते हैं। अब रिसर्च, जो मनोविज्ञान में रिसर्च हुआ है, वो ये कहता है कि जब भी कोई घटना घटती है तो हमें 90 क्षणों के लिए, 90 सेकंड के लिए भाव आते हैं। जैसे एक पीड़ा का अनुभव होता है, या क्रोध आता है, या दुख लगता है, या कोई भी चीज, वो 90 सेकंड के लिए आती है। लेकिन उस भाव के दब जाने, क्योंकि भाव ऊर्जा है, उस भाव के दब जाने के बाद, या उस भाव का जो एक प्रवृत्ति है वो हो जाने के बाद, क्योंकि जैसे ही कोई भाव आता है हमारी शरीर बदलता है, हमारी भावना, हमारा जो जो अभिव्यक्ति है हमारी वो बदल जाती है। हम किस प्रकार से आसपास के लोगों से बर्ताव करते हैं वो बदल जाता है। वो 90 सेकंड तो निकल गए, लेकिन उस 90 सेकंडों के बाद रिसर्च ये कहता है कि हमारी सोच उस भावना को जीवित रखती है। यानी कि जो घटित हुआ उसकी वजह से 90 सेकंडों के लिए वो भाव आया, लेकिन उसके बाद हमने अपनी सोच से उस भावना को जीवित रखा। और अगर वो भावना सकारात्मक थी, हम उसी में फंस करके मोह में फंस जाते हैं, और अगर वो भावना नकारात्मक है तो उसमें हम फंस करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, रोग, दोष, भय, क्लेश, जरा, पीड़ा, ऐसे कई सारी चीजों को अपने जीवन में ले आते हैं। ये बहुत ही खतरनाक खेल है जो हम खेलते हैं। इसलिए जब भी कोई भी घटना होती है, हमें तुरंत ही अपने आप को समझना होता है और उस परिस्थिति को समझना होता है। और अगर किसी व्यक्ति या किसी संदर्भ की वजह से हमें कोई हानि हुई है, हमें क्षमा उसी वक्त चाहिए होती है। उस क्षमा से हम अपनी अतीत से आगे बढ़ सकते हैं। ये एक साधारण सी, सामान्य सी समझ है जो आपको अपने जीवन में उतारनी है। और इसके बारे में, क्षमा, क्या इसको करना आसान है? बिल्कुल नहीं। क्षमा कमजोरी नहीं है, क्षमा एक ताकत है। तो क्षमा करने वाला भी ताकतवर होगा। ये किस प्रकार की ताकत है? ये शारीरिक ताकत नहीं हो सकती, ये है मानसिक ताकत, ये है चैतन्य का ताकत, ये है विवेक की ताकत जो है, और ये असाधारण ताकत है जो हर एक में नहीं होती। यहां पर खेल आता है गुरु बृहस्पति का। क्योंकि गुरु बृहस्पति क्या है? वे बुद्धि हैं, वे विशालता हैं, वे धर्म हैं, धर्म परायणता है, वे गुरु हैं, गुरु के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन है, वे अर्थबोध हैं, वे जीवन को एक उच्च कोटि के दृष्टिकोण से जीवन जीने के एक आदेश, एक दिशा निर्देश ही है। तो हर ग्रह, और इस चीज को समझे आप, हर ग्रह एक परिस्थिति दिखा देता है हमारे जीवन में, लेकिन हर ग्रह एक चरित्र का, एक स्वभाव का, एक दिशा निर्देश भी हमें देता है। हर ग्रह की एक सात्विक प्रवृत्ति है और एक राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति भी है। हम इसको शुभ और अशुभ में बांट लेते हैं। तो राजसिक का कुछ हिस्सा शुभ निकल आता है, तामसिक का भी कुछ कुछ हो सकता है शुभ निकले कुछ कुछ परिस्थितियों में, लेकिन सात्विक अधिकतर शुद्ध ही होता है। अगर हम शुद्ध और अशुद्ध में बांट लें तो हर ग्रह हमें कुछ शुद्ध सात्विक बातें सिखाता है करना, कुछ शुद्ध राजसिक चीजें करते हैं सिखाता है। अगर हम वो चीजें ना करें
तो हमारी जो व्यवहार है वो उस ग्रह के दिखाए गए छाया स्वभावों के अनुसार हो जाते हैं, तामसिक हो जाते हैं, वो राजसिक व्यवहार हो जाते हैं जो अच्छे नहीं है, जो हमें अच्छे परिणाम नहीं देंगे। तो इसीलिए जब गुरु बृहस्पति कहते हैं बुद्धि, विशालता, धर्म, धर्मपरायणता, अर्थबोध, जीवन को उच्च दृष्टिकोण से जीना, इन सभी चीजों का जब मिश्रण होता है तब पैदा होती है विवेक हमारे अंदर। और बिना विवेक के कोई भी मनुष्य क्षमा कर ही नहीं सकता। समझ रहे हैं आप? तो ये है क्षमा और गुरु बृहस्पति का एक असीम जोड़। गुरु बृहस्पति के दिखाए गए सात्विक और कुछ राजसिक व्यवहारों को जब आप करेंगे तब जाकर के आप क्षमा करना सीख पाएंगे, तब जाके आपके अंदर विवेक आएगा। अब जो क्षमा है वो उसका खेल भी कैसा है। जब आपके पास, आप चलिए अपनी बुद्धि का, विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप अपने धर्मपरायणता नहीं कर रहे, आप अर्थबोध से नहीं जी रहे, आप अपने जीवन के उच्च दृष्टिकोण से नहीं जी रहे, तो आपके अंदर क्रोध है, रोष है, आक्रोश है। और इसके अलावा क्या है, आप प्रतिशोध की भावना से जी रहे हैं, आप कड़वाहट की भावना से जी रहे हैं, आप संकीर्ण निर्णय ले रहे हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि आपको लगा कि किसी ने मुझे हानि पहुंचाई है, मैं क्षमा नहीं करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। तो इसके साथ साथ क्या, आप अपना चंद्र भी बिगाड़ लेंगे। चंद्र क्या है? चंद्र सौम्यता है आपके जीवन में। चंद्र आपकी भावनात्मक ताकत भी बन सकता है, लेकिन आपका भावनात्मक रूप से विचलित होना भी बन सकता है। और जैसे ही चंद्र विचलित हुआ, बुध विचलित होगा, मंगल विचलित होगा, और कभी कभी तो ये आपके सूर्य को भी विचलित कर देते हैं। तो इसी प्रकार आपके इन सभी से, अब चंद्र जैसे ही विचलित हुआ वैसे ही आप चीजों पे कोमलता आपकी खत्म हो जाएगी, आप वापस आक्रोश और बढ़ेगा आपका। मंगल आ गया, वापस आपका आक्रोश बढ़ेगा। अगर आपका बुध भी ग्रस्त हुआ इसके मामले में, तो वापस आप टेढ़े मेढ़े काम करेंगे। तो इस प्रकार से मनुष्य का जीवन और बिगड़ता है और हम मोक्ष से और दूर 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 हो जाते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में क्षमा लाने के लिए, विवेक लाने के लिए गुरु बृहस्पति द्वारा दिखाए गए सकारात्मक जो स्वभाव हैं, जो भाव हैं, जो सकारात्मक चरित्र है, उसको लाना होता है। क्या है? धर्मपरायणता, अपने जीवन को, अपने धर्मों को सही ढंग से जीना, अपने जीवन में अर्थबोध लाना, अपने जीवन के अंदर उच्च दृष्टिकोण रखना, और वे चीजें करना जिससे हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाए, ना कि बार बार मुड़कर पीछे देख पाए। ये भी कहा जाता है कि जब आप बार बार जीवन को मुड़कर देखते हैं तब आप आगे का जीवन सही से नहीं जी पाते हैं। तो जैसे ही आप गुरु बृहस्पति से जुड़े हुए सकारात्मक व्यवहार करने लगेंगे तो किन चीजों की शुद्धि हो जाएगी आपके जीवन में? आपका आक्रोश छूट जाएगा, देखिए क्षमा आ गई। आपका जो कड़वाहट है वो छूट जाएगा, देखिए क्षमा आ गई। आपका पीड़ित होने की जो पहचान है, जिसको हम विक्टिमहुड भी कहते हैं इंग्लिश में, जो एक पीड़न से आपकी जो पहचान है वो हट जाएगी, क्षमा आ जाएगी आपके अंदर। आपकी भावनात्मक कठोरता हट जाएगी, देखिए क्षमा आ गई आपके अंदर। तो हम क्या करेंगे, ये पूछना बंद कर देंगे कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। आप ये पूछना शुरू कर देंगे कि मुझे इसमें से क्या सीखना है। और जैसे ही हम चीजों में से अपनी सीख लेने लगते हैं, हमारे प्रारब्ध खत्म होने लगते हैं और हम धीरे धीरे मोक्ष की ओर बढ़ने लगते हैं। मोक्ष क्या है यहां पर? कि अपने जीवन में दुखों से मुक्ति की तरफ बढ़ जाते हैं। ये है क्षमा, गुरु बृहस्पति और सात्विक विचारों, सात्विक स्वभावों, सात्विक चरित्र का एक मिलाप। इसको अपने जीवन में उतारिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा शांत रह सकें, सुखी रह सकें। तो मन को अपने अतीत से बांध के ना रखें, क्षमा कर दीजिए हर चीज को, हर उस चीज को जिसने आपको हानि दी है। आक्रोश से भरा हुआ मन कभी भी साक्षी बन ही नहीं सकता, हमेशा कर्ता रूप में रहता। मैं ये करूंगा, मैं बदला लूंगा, मैं ऐसा करूंगा। और अगर आप साक्षी भाव में नहीं हैं तो आप जीवन में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है आपके लिए। आप पीछे ही मुड़ के देखेंगे, आप बार बार पीछे मुड़कर अपने घावों पर लौटेंगे, उन लोगों पर लौटेंगे जो आपको लगता है उन्होंने गलत किया। आप ये नहीं देखेंगे कि हो सकता है मेरे ही जीवन का, मेरे ही प्रारब्धों का कोई कारण था जिसकी वजह से मुझे इन चीजों का सामना करना पड़ा।
अब मैं जब ये कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि कोई गलत हुआ आपके साथ आप उसको सही मान ले, नहीं। आप ये कह रहे हैं कुछ भी हुआ आपके साथ, आप ये माने कि वो एक घटना थी, घटित हुई, अब उसमें से मुझे क्या सीखना है। क्षमा आप जैसे ही करते हैं, आप अपनी झूठी पहचान को, आप अपने कर्ता भाव को ही तोड़ देते हैं, आप साक्षी भाव में आते हैं। तो यह है, इस प्रकार से गुरु और गुरु बृहस्पति की जो सात्विक अभिव्यक्ति है, ये आपको मदद करती है। तो ये हमें बताती है कि हमारे भीतर जो भी चल रहा है, उसमें हमारे प्रारब्ध, हमारे कर्मों का क्या एक जुड़ाव है, किस प्रकार से हमें इसे समझना है। अब एक और चीज आप समझेंगे कि हम में से कुछ लोग गुरु बृहस्पति के सकारात्मक व्यवहार को क्यों नहीं अपना पाते। तो याद है मैंने आपको कहा था, प्रारब्धों की वजह से हमारे ग्रह एक परिस्थिति में आ जाते हैं। तो जब हमारे बृहस्पति या हमारा चंद्र भी पीड़ित होता है, किसी भी प्रकार से दुर्बल होता है, अगर आप अपनी कुंडली देखेंगे और अगर आपको देखनी आती है या अगर आपको कोई विश्लेषण करके बताए, तो वो आपको बता पाएगा कि हो सकता है आपका गुरु या चंद्र पीड़ित है, या किसी प्रकार से वे दुर्बल हैं, या हो सकता है उन पर कोई पाप प्रभाव है, जैसे वे छठे, 8वें या 12वें स्थान से कोई संबंध बनाए हुए हैं और काफी गहरा संबंध है, या फिर उनका एक राहु का, केतु का उन पर गलत प्रभाव पड़ रहा है, या हो सकता है मंगल का गलत प्रभाव है, या शनि का गलत प्रभाव है, या सूर्य का गलत प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि ये कुछ क्रूरता भी है इन सभी ग्रहों में। तो इन सभी कारणों से जब आपके गुरु या चंद्र ग्रस्त हो जाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका व्यवहार सकारात्मक होने की जगह नकारात्मक हो जाता है। आप कठोरता को और द्वेष भाव को, इन सबको पकड़ के बैठे रहते हैं, क्रोध को पकड़ के बैठे रहते हैं, और आप क्षमाशील नहीं होते। ऐसे परिस्थिति में आपके लिए मुश्किल होगा सकारात्मक व्यवहार करना, पर मैं आपको प्रेरित करता हूं कि धीरे धीरे अपने आप को सिखाएं। इसका एक ही इलाज है कि अपने आप को सिखाना है। अगर आपको अपने दुखों से सुखों की तरफ जाना है, आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। आप अपनी परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, वो ईश्वर ही बदल सकते हैं, पर आप अपने आचरण को, अपने चरित्र को, अपने व्यवहार को बदल सकते हैं। जैसे ही आप अपने चरित्र, आचरण, व्यवहार को बदलेंगे, आपकी प्रतिक्रियाएं बदलेंगी, और जैसे ही आपकी प्रतिक्रियाएं बदलेंगी, आपको मिलने वाले परिणाम बदलेंगे, और धीरे धीरे हो सकता है आपकी परिस्थिति ही बदल जाए। ग्रहों का जब अनुग्रह होता है, ईश्वर का जब अनुग्रह होता है, तब जाके कहीं परिस्थितियां बदलती हैं। हो सकता है किसी जान पहचान के, किसी अच्छे स्नेहित के आशीर्वाद से भी ये बदल जाए, और आपके कर्म जो अच्छे हैं उनकी वजह से तो बदल ही रहे हैं। तो इनका एक जोड़ है पूरा आपके जीवन में। तो इस चीज को याद रखें। और आप में से अगर कोई ऐसा है जिन्होंने बार बार जीवन में चोट खाई है, अपने परिवार से चोट खाई है, अपने पिता से चोट खाई है, अपने माता से चोट खाई है, कोई स्नेहित है, चाहे रिश्ते में थे या दोस्त थे, जिनकी वजह से आपने चोट खाई है, धोखा खाया है। हो सकता है आपने किसी गुरु से, किसी अध्यापक से चोट खाई हो सकता है किसी को आप बहुत ही ऊंची श्रेणी पे मानते थे, उनसे चोट खाई हो। इन सभी मामलों में हो सकता है आप क्षमाशील ना हो। मेरा आपको ये प्रस्ताव है कि क्षमा को अपनाएं, सबको क्षमा कर दें, सबको छोड़ दें, और ये पूछें कि मुझे ये अनुभव क्यों हुआ। क्योंकि जब कोई भी हम में से ऐसा होता है जिसको बार बार चोट लगी हो, कहीं ना कहीं ये गुरु बृहस्पति और चंद्र का एक छोटा सा संकेत है हमारे लिए कि हमें कुछ सीखने की आवश्यकता है। तो इस श्रृंखला की इस पहली वीडियो को मैं समाप्त करते हुए आपको यह कहना चाहूंगा, मोक्ष तब आरंभ होता है जब हमारी स्मृति प्रतिशोध मांगना बंद कर देती है और क्षमा याचना और क्षमा देने के काबिल हो जाती है। यही गुरु बृहस्पति का एक सही अभिव्यक्ति है, क्योंकि विवेक है इसके अंदर, और यही पथ है हमारे दुखों के कम होने और मोक्ष की प्राप्ति का। आशा करता हूं कि आप इसको अपने जीवन में उतारना प्रारंभ करेंगे। बहुत ही जल्दी मैं आपसे इस श्रृंखला की दूसरी वीडियो को लेकर के मिलूंगा, जिसमें मैं आर्जव के बारे में और बुद्ध के बारे में आपसे चर्चा करूंगा और कैसे वे मोक्ष से जुड़े हुए हैं। तब तक के लिए
जय महाकाल, जय मां काली।